दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर का प्रयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछली दिवाली पर मैंने एक नई कार ले ली थी। अच्छा, ज़्यादा दिनों तक बाइक का प्रयोग न होने के कारण मुझे लगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे बेचने का प्लान बनाया। फिर सोचा कि बेचने के लिए कुछ लोगों से कहना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से लोगों से मिलना जुलना बहुत कम होता था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे मेरी बाइक को OLX पर बेचने की राय दी। मैंने उसकी बात मान ली। फिर हमने उसका रेट 30,000 डिसाइड किया और OLX पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही दिन बीते होंगे कि लोगों के फ़ोन और मैसेज आने लगे। कोई 15,000 तो कोई 20,000, कोई 10,000 बोल रहा था। इस सिलसिले में जो सबसे लास्ट फ़ोन आया उसने 29,000 बोला। दोस्तों, OLX पर डाली गई इस पोस्ट की वजह से मेरे पास दिन रात इतने फ़ोन और मैसेज आने लगे कि मैं परेशान हो गया और अपनी पत्नी से बोला कि यार, जितना भी मिल जाए इसे बेच दो। लेकिन पत्नी तो पत्नी ही थी और उनकी आदत भी आप जानते ही होंगे। वो तो जिद पकड़ कर बैठी थी कि 30,000 से कम में तो बेचना ही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने सबको वेटिंग में रखा हुआ था। अब आगे की कहानी दिल थाम कर सुनिएगा और अंत में कमेंट करके बताना कि मैंने सही किया या फिर गलत। फाइनली रविवार की सुबह सुबह फिर एक फ़ोन आया। उस दिन छुट्टी की वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स मूड में था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आती है। दूसरी तरफ फ़ोन पर कोई व्यक्ति बहुत ही शालीनतापूर्वक मुझे बोलता है, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, लेकिन 30,000 जुटाने का बहुत प्रयत्न किया, अब तक केवल 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। उसने बहुत मेहनत किया, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी बस से, कभी किसी के साथ कॉलेज तक जाया करता है। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से जाए। आप कृपया अपनी स्कूटी मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। हमको थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है साहब कि ये स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। उस समय तो दोस्तों मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। 10-15 मिनट के बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, तो मैंने उसे कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आ जाइए और गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 में। दोस्तों, मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी मैं 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को अपनी स्कूटी देने जा रहा था। दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिएगा कि वो दिन उस परिवार के लिए कितना आनंद भरा दिन होगा कि कल उनके घर स्कूटी आएगी। और सच बताऊं तो मुझे इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6 से 7 बार फ़ोन किया और बोला, साहब मैं कितने बजे आ जाऊं? आपका समय तो नहीं ख़राब होगा? मैं स्कूटी को लेने के लिए आ जाऊं, बेटे को लेकर आऊं या फिर अकेले आऊं? पर साहब, गाड़ी और किसी को नहीं दीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अगले दिन जब वो आया तो उसके हाथ में 2,000, 500, 200, 100 और 50 के नोटों की गड्डी थी और साथ में उसका बेटा भी था। मुझे ऐसा लगा
कि पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर, मांग कर या इकट्ठा करके पैसे लाया होगा। वहीं उसका बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज़ दिए और उसका बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था और अपना रुमाल निकाल कर उसे पोंछ रहा था। फिर उसने मुझे पैसे दिए और गिनने को कहा, तो मैंने कहा कि आप पैसे गिनकर ही लाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा कि ये लीजिए 500, और घर जाते हुए बच्चों के लिए मिठाई ज़रूर ले जाइएगा। सोचा कि कहीं तेल के पैसे इसके पास है या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें हो जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। दोस्तों, जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर उसने मेरा अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ काम बिना फ़ायदे और नुकसान के भी हमें कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माध्यम से किया हुआ कोई कार्य किसी के लिए ज़िंदगी भर का आनंद हो सकता है। दोस्तों, ये रही एक छोटी सी स्टोरी जो मेरी व्यक्तिगत है, और मैंने एहसास किया है कि किसी की मदद करना कितना बड़ा पुण्य का काम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर मानवता और इंसानियत होगी तो आप भविष्य में इस तरह के काम करने शुरू कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। मित्रों, इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।